आज वीडियो चालू करने से पहले, टॉपिक बताने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले। तो तुम लोगों ने ये वीडियो देखी है ना। ये हमारे शिक्षकों की स्थिति है पूरे भारत के अंदर। हमारे भारत के अंदर ये हमारे बहुत बड़े बड़े शिक्षक, यहां पर जिन लोगों का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अनुज सर, अलग सर और नीतू मैडम, ठीक है, अनिल सर, अंकित सर और वाईफाई स्टडी के जो टीचर्स हैं वो सारे, उन टीचरों की स्थिति हालत खराब करके रख दी है हमारे देश के टीचर्सों की। मैं भी टीचर हूं, मैं भी गया था उस प्रोटेस्ट के अंदर, ठीक है। और इतनी बेकार हालत क्यों हुआ? 31 जुलाई 2025 को टीचर्स ने प्रोटेस्ट दिल्ली में क्यों करा? क्यों ये लोग उतरे सड़कों पर? क्या आप लोगों ने इनके बारे में जानकारी ली? आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टीचर के जो हालात है भारत के अंदर, टीचर के साथ जो सलूक करा जा रहा है भारतों के अंदर, इस भारत के अंदर, इस जो विश्व में डंका बजता है उस भारत का, भारत के टीचर्स के साथ जो हाल है वो सारी चीज बताएंगे। और ये टीचर्स सड़कों पर उतरे क्यों, हम ये भी बताएंगे। कल का दिन था 31 जुलाई, बृहस्पतिवार का दिन 2025। दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड एक बहुत बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या में स्टूडेंट और टीचर्स थे। वहां हिमांशी मैडम, ठीक है, वो भी थी, नीतू मैडम वो भी थी, जो एक बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। वो क्यों उतरे? उनको क्या जरूरत है सड़कों पर उतरने की? उनके पास आलीशान महल है, लंबी गाड़ियां हैं, करोड़ों का पैसा है, क्यों उतरे वो सड़कों पर? उन्होंने क्यों पुलिस की डंडियां खाई, लाठी खाए, उन्हें बंद कर दिया गया जेल के अंदर? क्यों? आज हमारा भारत ऐसा क्यों हो गया है? तो मैं आप लोगों के इस मीडियम के माध्यम से एक इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि ऐसा क्या कर दिया एसएससी ने कि सारे टीचर्स सड़कों पर उतर गए। देखो, मैं आप लोगों के लिए कुछ फुटेज लेकर आया हूं। ये देखो, ये है हमारे टीचर्स। क्या टीचर्स आतंकवादी हैं क्या? मैं आतंकवादी नजर आता हूं आपको? मैं भी तो इतने अच्छे खासे पढ़ाता हूं, अच्छा घर है हमारे पास, खाने को पैसा है, पहनने को कपड़े हैं, घूमने के लिए गाड़ी है, सब कुछ है। ये टीचर्स की हालत है। आतंकवादी समझ रखा है टीचर्स को। ये देखो, बसों में भर दिया, और दिल्ली के अंदर टीचर्स को बसों में भर भर के 5-5, 6-6 घंटे बस में घुमाया गया। दिल्ली में कहां लेकर जा रहे हैं किसी को भी नहीं पता, बस घुमाना है। भूखे प्यासे टीचर एक एक बस के अंदर 100-100 लोगों को भर दिया और वो घूमने में लगे हुए हैं। ये देखो नीतू मैडम, नीतू मैडम हमारे देश के उस जितने भी स्टूडेंट हैं सब जानते हैं नीतू मैडम के बारे में, कहां से इन्होंने सफर चालू करा तो कहां। ये देखो, हाथ तोड़ दिया इस टीचर का, प्लास्टर चढ़ा हुआ इस बेचारे के, बसों में भर भर के लेके जा रहे हैं देखो टीचरों को। ये क्या स्थिति है भारत की? आप लोगों ने कभी सोचा? नहीं सोचा ना। आज दिखाते हैं क्या है। ये देखो, हमारे भारत के अंदर एसएससी ने अपने आप को रिफॉर्म करा। भारत के अंदर ऐसा रिफॉर्म हो गया कि स्कैम हो गया।
एसएससी, एसएससी स्टेट सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये क्या करती है? लोगों को नौकरी प्रोवाइड कराती है, भर्तियां निकालती है, और भर्ती के लिए लोगों से फॉर्म भरवाए जाते हैं, और फिर उनके साथ इतना बड़ा स्कैम कर दिया, इतने बड़े स्कैम कर दिए। आज हमारे देश के टीचर्स हैं, वो बच्चों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपने देखा ना, ये देखो, वहां के जो वीडियो के अंदर हमने जो वहां पर देखा, वहां पर ये वीडियो के अंदर तो लाखों बच्चे नहीं आएंगे, वहां पर लाखों बच्चों की संख्या थी। हजारों टीचर नीचे जमीन पर बैठे हुए, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। वो चाहते क्या हैं? क्यों उतरे लाखों शिक्षक सड़कों पर? क्यों उतर गए? तो ये लोग खुद के लिए नहीं उतरे, ये लोग आप लोगों के लिए उतरे। आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों ने ऐसी क्या डिमांड कर दी सरकार से, जो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। मजाक बना के रख दिया स्टूडेंट का। आज अगर हमारे देश के सारे टीचर्स ने प्रण ले लिया ना, एक हफ्ते के लिए ही स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा, ट्यूशन में कोई नहीं पढ़ाएगा, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाएगा, सब अगर सड़कों पर उतर जाएंगे, भारत डगमगा जाएगा। क्योंकि किसी भी देश की दो ही बेसिक नीड्स होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये बेसिक नीड हम पूरी नहीं कर सकते तो हमारी सरकार के ऊपर लानत है। हमारी सरकार को इसके ऊपर बड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या काम है? बच्चों ने जो एसएससी से डिमांड रखी है, बच्चों की डिमांड क्या है, टीचर्स की डिमांड क्या है? सबसे पहला डिमांड है एसएससी इक्विडिटी को बैन करें, क्योंकि उनके ऊपर भी पेपर लीक का आरोप हो चुका है। एसएससी के ऊपर पेपर लीक का आरोप लग चुका है। एसएससी इस समय इक्विडिटी से पेपर करवा रही है, उसके ऊपर पेपर लीक का आरोप लग गया। जो सालों साल मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता, रात की नींद, मम्मी के ताने सुनकर, घर वालों के ताने सुनकर कि हमारा लड़का क्या करता है, कमा नहीं रहा, पेपर लीक हो गया, बेचारा पंखे में लटक के आत्महत्या कर लेता है। दूसरी डिमांड करी, जिससे पहले पेपर करवाया जाता था जिस संस्था से, उससे पेपर करवाया जाए टीसीएस से। पहले टीसीएस कंपनी के द्वारा पेपर करवाया जाता था। तीसरा, एसएससी जो कैलेंडर निकालता है, कैलेंडर की इतना एग्जाम हम लेंगे एक साल के अंदर, उस कैलेंडर के अंदर अपने रिजल्ट की डेट भी मेंशन करें। जैसे उसके अंदर ये मेंशन करता है ना, इतने लोगों की वैकेंसी, इतने तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, इतने तारीख को पेपर होगा, इतने तारीख को सेकंड पेपर होगा। रिजल्ट की डेट भी अनाउंस करे कि आपका रिजल्ट अगस्त के महीने में आएगा या जनवरी के महीने में आएगा। वो डेट, अप्रोक्स डेट बता दे कि इसके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये ना लिखे रिजल्ट में बी सून या कमिंग सून, ये नहीं, अब नहीं चलेगा ये, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी, और बताया जाए कैसे और क्यों हुआ है। कैसे और क्यों हुआ है, मतलब पहला क्वेश्चन समझना है, इक्विडिटी से नहीं करवाना, पेपर लीक हो गया। दूसरा, टीसीएस से करवाना है। तीसरा, रिजल्ट की डेट भी अनाउंस करनी है। चौथी डिमांड है नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से पार्शल होना चाहिए, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका आंसर भी देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगली डिमांड है एग्जाम लेवल बच्चों के क्वालिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए। जिस लेवल का एग्जाम है उस लेवल के ही क्वेश्चन होने चाहिए। ये नहीं जो चल रहा है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, पूछ रहे हैं पीसीएस के क्वेश्चन, और 10वीं लेवल का एग्जाम है तो उसमें ग्रेजुएशन का क्वेश्चन नहीं, 10वीं का ही क्वेश्चन पूछा जाए। ये डिमांड है। अगला जो हमारे छठे नंबर की डिमांड है, जो स्टूडेंट की डिमांड है, एक शिफ्ट का क्वेश्चन किसी दूसरे शिफ्ट में ना हो। अभी जो लास्ट पेपर हुआ, एसएससी ने जो पेपर लिया, पहली शिफ्ट का जो पेपर है उसके 60 क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में सेम टू सेम मैच हो रहे हैं। क्यों?
एआई से पेपर बनवा लिया। एआई से पेपर कैसे बनेगा? मैं एआई यूज कर रहा हूं, चैट जीपीटी यूज कर रहा हूं, मैंने उसमें क्वेश्चन बोला कि मुझे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके दे दो, मुझे भी वही क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग एआई से पूछोगे तो आपको भी वही क्वेश्चन मिलेंगे ना। समझ में आया? 60% क्वेश्चन सेम होने लग गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 60% क्वेश्चन सेम होगा, जो पहले सेट में दिया जिसने पेपर, वो दूसरे वाले को बता सकता है ना। ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि एग्जाम हो जाता है, अगली डिमांड है 7वीं डिमांड, यदि एग्जाम हो जाता है और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र जो अगला एसएससी का एग्जाम होगा उससे पहले तक मिल जाना चाहिए। ये नहीं हमने पास भी कर लिया, हमारा सिलेक्शन भी हो गया, ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, अगला पेपर चालू हो गया, ऐसा नहीं। ये डिमांड होनी चाहिए। अगली डिमांड है 8वीं डिमांड, सेंटर जितना पास होगा उतना स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। अभी टायर 3 का जो एग्जाम हुआ था, 400 500 दूर भेज दिया सेंटर, किलोमीटर दूर। ऐसा नहीं होना चाहिए, पास में एग्जाम होना चाहिए। और ये नहीं कि सेंटर पर पहुंचे बोले पेपर कैंसिल हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और ये नहीं कि सेंटर पर पहुंचने के बाद ये बोल दिया जाए कि तुम्हारा सेंटर चेंज हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। ये डिमांड है। अभी लास्ट जो भी पेपर हुए ना, ऐसी ऐसी जगह सेंटर पहुंच गया, भैंस गाय बंधी हुई है तबेले में, वहां पेपर हो रहे हैं, लाठी डंडे लेकर बैठे हुए वहां पर लोग, वो बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ऐसी जगह पेपर नहीं होना चाहिए, इसीलिए लोग टीसीएस की डिमांड कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, 60% क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो दूसरी शिफ्ट में रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ये हमारी 8 डिमांडें हैं। हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, एसएससी से 8 डिमांड कर रहा है, इन डिमांडों को पूरा होना चाहिए। इसीलिए ये जो ज्योति मैडम, ये जो सर हैं, अंकित सर हैं, ये जो धरना पर बैठे, प्रोटेस्ट करा, लाठी डंडे खाए, वो आप लोगों के लिए खाए। इन लोगों के पास पैसा बहुत है, टीचरों के पास पैसा है तभी वो पढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं मिलता तो नहीं पढ़ा रहे होते। आप लोग दिन रात एक मेहनत करके पढ़ रहे हो, ये आप लोगों के लिए गए। ठीक है, क्यों? अब ये सोच के देखो, अब ये सोच के देखो, एसएससी से जो सिलेक्शन होता है, आईबी में जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाता है, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑफिसर, इन सब में जा रहा है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लग जाएंगे तो जो ना पढ़ने वाला बच्चा होगा, एआई से अगर क्वेश्चन आएंगे तो जो ना पढ़ने वाला बच्चा होगा, अगर घूस लेकर सिलेक्शन दे दिया जाएगा, जो ना पढ़ने वाला बच्चा होगा वो सीबीआई में चले जाएगा। उसे तो कुछ पता ही नहीं है सीबीआई होती क्या है। तो आपको ये डिसाइड करना है, स्टूडेंट खतरे में है या भारत का भविष्य खतरे में है। स्टूडेंट खतरे में है या पूरा भारत खतरे में है, ये आपको लोगों को डिसाइड करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो बेकार लगी, डिसलाइक कर दें, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जितने भी कांटेक्ट है आपके पास सबको शेयर करें, टैग करें, जिसको भी टैग कर सकते हो। तो मोदी को ही टैग कर दो चाहे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग करें और ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के दिमाग में ये आने चाहिए, क्योंकि जब अगली बार प्रोटेस्ट होगा तो इससे बड़े लेवल का प्रोटेस्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।